चलो। मैं लीलाधर मेहता आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर हमारे। ठीक है, चलो अपन आज जो यहाँ पर राजस्थान जीके में अपन किसान आंदोलन से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको अपन क्रम के अनुसार एक एक टॉपिक को आगे पढ़ेंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एक टॉपिक था बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसको अपन ने पूरा बारीकी से पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। और हमारे पास में अब जो किसान आंदोलन बचे हैं, छोटे छोटे किसान आंदोलन है, कोई उनमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी आप सभी किसान आंदोलनों को बारीकी से पढ़े और अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, अपने नोटबुक निकाल ले। चलो अपन चालू करते हैं अब। चलो देखो, अपन यहां पर पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन, तो अगला हमारा किसान आंदोलन रहेगा बेंगो किसान आंदोलन। बेंगो किसान आंदोलन। ठीक है, ज्यादा प्रश्न नहीं है, छोटे छोटे किसान आंदोलन है। देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं, ये भी एक उस समय अगर अपन बात करते हैं 1897 लगभग 1900 की बात करते हैं, तो उस समय ये क्या था, एक ठिकाना था। ठीक है, बिजोलिया की तरह ये क्या था, एक ठिकाना था। तो ये ठिकाना किस में पड़ता था हमारे, आप सबसे पहले तो याद करें जिला चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में ये पड़ता है बेंगो किसान आंदोलन। एक मोटा मोटा अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बेंगो किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है, तो चित्तौड़ से। ठीक है, अब अपन आगे चालू करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले अपन को दो व्यक्तियों के नाम याद करने हैं। एक तो राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, और दूसरा व्यक्ति है विजय सिंह पथिक, जिनको भूप सिंह के नाम से जाना जाता है, विजय सिंह पथिक। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये याद रखें, है ना, सबसे पहले तो बेंगू ठिकाना कहाँ पर था, चित्तौड़गढ़ में, और दो व्यक्तियों के नाम रखना है। हालांकि विजय सिंह पथिक का संबंध अधिकांश बिजोलिया किसान आंदोलन से है। ठीक है, फिर भी इस आंदोलन की क्या भूमिका रहती अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहले ये किसान आंदोलन शुरू हुआ 1921 में, है ना। तो आप इस प्रकार से ध्यान रखें, बेंगू किसान आंदोलन, बेंगो किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1921 में। ठीक है, एक गांव में बेंगू ठिकाने के अंदर आता है भेरूकुंड। इस गांव में गांव के लोग, कहाँ के, हमारे बेंगू के व्यक्ति इकट्ठे हुए और उन्होंने पहली बार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। देखो, लड़ाई 1921 में यहाँ पर क्यों लड़ी, क्योंकि जो बेंगू ठिकाना था वे लगभग बिजोलिया के आसपास पड़ता था। तो देखो, एक व्यक्ति अगर अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो उसका प्रभाव दूसरे पे भी पड़ता है। तो बिजोलिया के किसानों का प्रभाव किस पर पड़ा, बेंगू पर। तो इन्होंने भी सोचा कि यार अपन भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में, गांव कौन सा है, भेरूकुंड। यहां से किसानों ने क्या किया, लगान देने से मना कर दिया। ठीक है, लगान देने से मना कर दिया। लाग बाग जिसको अपन बोलते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले तो डेट पूछी जाए, ये आपको विशेष तौर से डेट ज़्यादा याद रखनी है, और स्थान भेरूकुंड गांव में। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, अब देखो, नाम आपको याद रखना है। यहां पर एक व्यक्ति का नाम आया विजय सिंह पथिक। इस विजय सिंह पथिक ने हमारे बिजोलिया से किनको भेजा, राम नारायण चौधरी को। इनसे कहा कि आप जाओ और हमारा जो बेंगू किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ के किसानों के हक में आप आवाज़ उठाओ
ठीक है। तो विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से या उनके कहने पर राम नारायण चौधरी बेंगू आए और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, तो लगान देने से मना कर दिया और अपन को याद रखना है संस्थापक भी बोल सकते हो, नेतृत्व भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आप याद रखें कौन सा, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। ठीक है, ये मोटी मोटी आपको जानकारी रखनी है। पहले तो स्टार्टिंग डेट कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ, बेंगू ठिकाना कहां पर है, कौन से किसान आंदोलन की प्रेरणा मिली, बिजोलिया किसान आंदोलन की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो 1921 क्रम से याद रखना। अब अपन आते हैं 1922 में क्या हुआ। एक गांव था मंडावरी, इस मंडावरी गांव में बिजोलिया का अपना क्या नाम है, बेंगू। ठीक है, बेंगू का जागीरदार, बेंगू का जागीरदार, बेंगू का जागीरदार था अनूप सिंह, अनूप सिंह। अब ध्यान से सुनना, उस समय बेंगू का जागीरदार कौन था, अनूप सिंह। तो इस अनूप सिंह कहां पर आया, अपने मंडावरी आया और इसने मंडावरी आके क्या किया, किसानों पर जो उनका सम्मेलन चल रहा था तो उसमें क्या किया, इन्होंने गोलियां चला दी। हालांकि कोई मरा नहीं, पर गोलियां चलाने के बाद में किसानों का दबाव और ज्यादा बढ़ गया। किस पर, अनूप सिंह पर, है ना। अब दबाव बढ़ने के बाद में आगे क्या हुआ, क्योंकि अनूप सिंह को क्या झुकना पड़ा। ठीक है, किसानों, चलो आगे देखते हैं अपन। चलो, तो देखो इसके बाद में क्या हुआ। 1922 में किसान या किसानों व बेंगू के जागीरदार, बेंगू के जागीरदार अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हो गया, के मध्य एक समझौता हुआ। ठीक है, यानी कि बेंगू के किसानों की कुछ मांगे स्वीकार कर ली। किसने स्वीकार करी, ठाकुर अनूप सिंह ने। क्यों करी, क्योंकि देखो उसने मंडावरी में गोलियां चलाई थी, तो उस वजह से किसानों का दबाव और बढ़ गया। इसके बाद में फिर क्या हुआ, घटनाक्रम थोड़ा आगे जाता है और इसके बाद में क्या हुआ जो, और देखो ये बेंगू ठिकाना किसके अंदर पड़ता है, वैसे ये मेवाड़ के अंदर पड़ता है। ठीक है ना, तो ये बेंगू पर किसका पूर्ण नियंत्रण होता है, मेवाड़ का, उदयपुर से। अब वहाँ उदयपुर में जो शासक बैठता है वो इन सभी ठिकानों पे रहता है। हालांकि इसको जागीरदार बोलते हैं, पर इसको बोलते हैं मुंसरीम। ठीक है, ये शब्द भी ध्यान रखना आप। ठीक है, कि बेंगू किसान आंदोलन के समय वहां का मुंसरीम कौन था या जागीरदार कौन था, अनूप सिंह। तो अनूप सिंह तो झुक गया, पर मेवाड़ सरकार नहीं घूमी। मेवाड़ सरकार ने क्या किया, इस समझौते को रद्द कर दिया। ठीक है, आगे याद रखना, बढ़िया। मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को समाप्त कर दिया या रद्द कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है,
और इसे बोल्शेविक की संज्ञा दी गई, समाप्त कर दिया, और इसे बोल्शेविक की संज्ञा दी। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार बोला गया है, कौन से किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई? तो बेंगू किसान आंदोलन को किसने दी ये संज्ञा? मेवाड़ सरकार ने। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं, और 1923 में, ठीक है, घटनाक्रम कौन सा आ गया? 1923 में मेवाड़ सरकार ने एक जांच आयोग बिठाया, ट्रेंच आयोग। मेवाड़ सरकार का एक जांच आयोग, एक जांच आयोग था ट्रेंच आयोग। ठीक है, ये 1923 में मेवाड़ सरकार ने ट्रेंच आयोग का गठन किया। अब ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से। ठीक है, आगे देखते हैं। और पर देखो आगे फिर क्या हुआ, किसानों ने इस ट्रेंच आयोग का क्या किया? चलो यहां से लिखते हैं, किसानों ने ट्रेंच आयोग का बहिष्कार किया। किसानों ने ट्रेंच आयोग का बहिष्कार किया। ठीक है, यहां तक आपको याद रखना है। अब इसके बाद में क्या हुआ, एक थोड़ी अब देखो इसमें 13 जुलाई 1923 की घटना। एक गांव है गोविंदपुरा गांव, गोविंदपुरा, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में एक किसानों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जिस आयोग का बहिष्कार किया था, ट्रेंच का, तो इसमें क्या हुआ, ट्रेंच आयोग ने, ठीक है, आप इस प्रकार से याद है, ट्रेंच ने किसानों पर गोलियां चलवा दी। ठीक है ना, ये याद रखना है। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में ट्रेंच के नियंत्रण में पुलिस ने गोलियां चलाई। ठीक है, जिसमें 2 किसान, ठीक है, आप अच्छे से याद रखें इन दोनों के नाम, जिसमें 2 किसान रूपाजी व कृपाजी शहीद हो गए या मारे गए। ठीक है, अब इसमें ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, रूपाजी और कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से। नानक भील और देवलाल गुजर का संबंध किससे है? आगे पढ़ेंगे, बूंदी किसान आंदोलन से। और नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का संबंध किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से, है ना। और ट्रेंच का संबंध किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से, है ना। ये आयोग याद रखना, जैसे बिंदुलाल भट्टाचार्य का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। ठीक है, ट्रेंच का संबंध है। चलो आगे देखते हैं अपन। चलो अब देखो इसमें क्या हुआ, ये यहां तक इन दोनों शहीद होने के बाद में अभी थोड़ी एक और रही, क्योंकि 1923
1923 में क्या हुआ, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जो अपन ने स्टार्टिंग में नाम लिखा था, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये डेट भी आप याद रख सकते हो, कौन से किसान आंदोलन के समय विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार किया गया, 1923 में बेंगू किसान आंदोलन के समय। अब इसके बाद में क्या हुआ देखो, 1925 में सरकार के द्वारा कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया गया और ये किसान आंदोलन 1925 में पूर्णतः समाप्त हो गया। तो आपको डेट याद रखनी है, मैं यहां लिख देता हूं, है ना। बेंगू किसान आंदोलन का समय, बेंगू किसान आंदोलन का समय 1921 से 1925, ये घटनाक्रम इसके मध्य हुआ। 21 में आंदोलन चला था, 22 में मंडाउरी में एक बोल्शेविक समझौता हुआ था 1922 में, ध्यान रखना 1922 में। और 1923 में अपने ट्रेंच आयोग का गठन हुआ और उसके नियंत्रण में फिर बाद में गोलियां चलाई गई। 1923 में गोलियां चलाई गई जिसमें 2 व्यक्ति रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए और विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में कुछ समय बाद ये आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। तो हमारा ये कौन सा आंदोलन था, बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, चलो अपन अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे आराम से। चलो चालू करते हैं अपन। चलो अब अपना अगला किसान आंदोलन नंबर 3। मैं नंबर 3 क्यों डाल रहा हूं यहां पर, क्योंकि पहला कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन। दूसरा कौन सा है, बेंगू किसान आंदोलन। तीसरा कौन सा है, बरड किसान आंदोलन। ठीक है, बरड किसान आंदोलन। ये बरड कहां पर पड़ता है, बूंदी में, याद रखना। इसका दूसरा नाम है बूंदी किसान आंदोलन, है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना, बूंदी किसान आंदोलन। और इसका सन जरूर याद रखना आप, वही डेट 1921 से 1943, सेम डेट नहीं है, पीछे क्या लगे। ठीक है, लंबा चला था किसान आंदोलन, कौन सा, बरड किसान आंदोलन। अब देखो इसमें अपन आगे बात करते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है वो देखते हैं। अपन ने पहले नाम सुना होगा, आपको पता भी होगा, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किसान पंचायत किसान सभा या किसान सभा का गठन किया गया। किसान सभा का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष, ये आप याद रखें, जिसका अध्यक्ष हरला भड़क को बनाया गया। हरला भड़क, ये आप नाम याद रखना, हरला भड़क को बनाया गया। ठीक है, ये बात कब की हो रही है, ये बात पहले से आप आराम से सन याद रखना, अगर पूछ भी ले तो लगभग 1920 में। देखो किसान आंदोलन अभी लेट चलेगा, पहले एक किसानों का एक मंच तो तैयार होता है किसी भी आंदोलन में, कि 2-4 आदमी आंदोलन करेंगे तो सफल नहीं होता, एक मंच तैयार करना पड़ता है।
वो मंच किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? हरला भड़क की अध्यक्षता में। और किसके नेतृत्व में? किसने कहा? ये सलाह किसने दी? साधु सीताराम दास ने, है ना। चलो अब इसके बाद में अपन आगे देखते हैं बरड़ किसान आंदोलन की शुरुआत। बरड़ किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में, उसी की तरह, ठीक है, नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में, है ना, नैनूराम शर्मा। इसको हाड़ौती का गांधी कहते हैं भाई। कोटा प्रजामंडल की स्थापना, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना, हाड़ौती का गांधी, ठीक है, ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। और हाड़ौती का एक जिला है बूंदी। बूंदी में किसान आंदोलन कौन सा था? बरड़। तो लगभग नैनूराम शर्मा, यानी कि हाड़ौती से लगभग जब प्रश्न बनता है, किसान आंदोलन हो या क्रांतिकारी हो, किसी भी प्रकार से हो, तो ज़्यादातर नैनूराम शर्मा उसका आंसर रहता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अपन। देखो 2 अप्रैल, अब इसमें भी उसी प्रकार की घटना होगी। ज़्यादा बड़ा आंदोलन नहीं है, हालांकि सन के हिसाब से बड़ा है, पर इसमें ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई है ना। तो बरड़ किसान आंदोलन में क्या हुआ? एक स्थान था डाबी नामक स्थान पर, यह आपको अच्छे से याद रखना है। डाबी नामक स्थान पर, डाबी नामक स्थान पर 2 अप्रैल 1923 को, डाबी नामक स्थान पर 2 अप्रैल 1923 को इकराम हुसैन ब्रिटिश अधिकारी इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाई गई। ये डाबी कांड की डेट भी है। डाबी कांड का संबंध बरड़ किसान आंदोलन से, बूंदी वाले से, है ना। अब 2 किसान नानक भील व देवलाल गुजर शहीद हो गए, जिसमें नानक भील व देवलाल गुर्जर शहीद हो गए। ये आप याद रखना, शहीद हो गए, ठीक है। किसान पंचायत का गठन साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। अध्यक्ष किसको बनाया? हरला भड़क को। एक तो ये प्रश्न बनता है इसमें से। एक अपना डाबी वाला, डाबी में आपको डेट याद रखनी है। डाबी बूंदी में स्थित है। इकराम हुसैन ने गोलियां चलवाई थी और 2 किसान देवलाल गुजर, एक नानक भील और देवलाल गुजर इसमें शहीद हो गए। अब आपको 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। देवलाल गुजर का संबंध, नानक भील का संबंध किससे? बरड़ से। रूपा जी कृपा जी का संबंध किससे? बेंगू से, है ना। चलो, और नानजी पटेल ठाकरे का संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो इनको कंबाइंड में पढ़ें, साथ के साथ में जोड़ें। उधर गोलियां किसने चलवाई थी? ट्रेंच ने। किसमें? बेंगू में। इधर गोलियां किसने चलवाई है? इकराम हुसैन ने। ये आपको ध्यान रखना है। चलो, और इस आंदोलन से संबंधित कुछ और जानकारी अपन देख लेते हैं। देखो इसमें तो अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर। देखो अपन डाबी नामक स्थान पर 2 अप्रैल 1923 को ब्रिटिश अधिकारी था इकराम हुसैन, जिसके द्वारा क्या किया गया? किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें हमारे 2 प्रसिद्ध किसान नेता थे, देवलाल गुजर और नानक भील, ठीक है। इसके बाद में अब थोड़ा सा और बच रहा है, यहाँ पर अपन आगे याद करेंगे। ये डेट जरूर याद रखना आप सभी, ठीक है। यहाँ पर अपन अच्छे से डेट याद रखेंगे। चलो,
2 अप्रैल 1923 को। देखो इसके बाद में क्या हुआ, किसानों के जो नेता थे, मुखिया थे, जो इस किसान आंदोलन के जनक थे, नैनूराम शर्मा, उनको क्या किया गया 1923 में ही, बाद में 1923 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। किनको? नैनूराम शर्मा। आप इस प्रकार से नाम याद रखो, नैनूराम शर्मा। ठीक है। अब इनको जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो आंदोलन ये धीमा पड़ गया। ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है, यहां पर हमारा एक संगठन है राजस्थान सेवा संघ, आपने नाम सुना होगा। ठीक है। राजस्थान सेवा संघ में गतिरोध उत्पन्न हो गया, आगे चलकर गतिरोध उत्पन्न हो गया, यानी कि बरड़ किसान आंदोलन को अब किसी का सहयोग नहीं मिला, तो यह आंदोलन आगे चलकर 1927 तक लगभग स्वतः समाप्त हो गया। इसके बाद भी किसान थोड़ा बहुत अपनी मांगों को मनवाते रहे, पर यहाँ पर इस किसान आंदोलन का अगर अपन एंड देखते हैं तो कब 1927 को लगभग समाप्त हो गया। ठीक है। तो अपन को बरड़ किसान आंदोलन में मोटी मोटी जो जानकारी है वो डाबी से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है। और इसमें सबसे पहले बरड़ बूंदी, ये याद रखना। ठीक है। बेंगू चित्तौड़ में और बरड़ बूंदी में। और इसके बाद में फिर इसके संस्थापक कौन है? नैनूराम शर्मा इसके संस्थापक है, ये आप जरूर याद रखें। और ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो वो कौन सा आएगा? बरड़ किसान आंदोलन। और एक प्रश्न कौन सा बनता है, कौन से किसान आंदोलन में सर्वाधिक गुर्जरों ने भाग लिया, तो कौन सा आएगा? अपना बरड़ किसान आंदोलन। और धाकड़ जाति की पूछे तो अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। तो अपने पास में ये 3 किसान आंदोलन हैं, अभी और भी है, उनको अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले इन तीनों को अपन एक मोटी मोटी जानकारी प्राप्त करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। चलो यहां से अपन चलो देखो, अब आप हमारे पास में यहाँ सबसे पहले आपको याद रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन। मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूं, फिर अपन अगला किसान आंदोलन पढ़ेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन, इसके बाद में अपना कौन सा था दूसरा किसान आंदोलन, यहां पर अपन बूंदी किसान आंदोलन, उससे पहले एक बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। और हमारे पास में अंतिम किसान आंदोलन कौन सा है? बूंदी या फिर बरड़? बरड़, आप कोष्टक में बूंदी भी लिखें क्योंकि बहुत बार प्रश्न आता है बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन। 3 किसान आंदोलन है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं, मेन मोटी बात देखते हैं, है ना। इस किसान आंदोलन के संस्थापक किसको माना गया है? ठीक है, संस्थापक। वैसे स्टार्टिंग के कौन से हैं? साधु सीताराम दास, पर उनका नाम कब देना है? जब विजय सिंह पथिक का नाम नहीं हो, मतलब वो कौन थे? प्रारंभिक संस्थापक थे। तो वैसे मेन कौन से हैं? विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। देखो इनकी एक पुस्तक का नाम है, कभी पूछा नहीं गया पर पूछा जाए तो आप बता देना। पुस्तक व्हाट आर द इंडियन, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। ठीक है। स्टेट, व्हाट आर द इंडियन स्टेट। आप ये थोड़ा मोटा मोटा याद रखें। इसके बाद में देखो अपन देखते हैं संस्थापक। यहां पर बेंगू में संस्थापक, यहां पर मैंने एक जगह पर लिख दिया, अब मैं यहां पर लिख देता हूं राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। ठीक है, ये इसके संस्थापक है। और इसके संस्थापक कौन है? नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा।
अब दो किसान, दो किसान, तीनों में आपको अच्छे से याद रखना है। तो किसान नेता है ना, आप जो इनका संबंध विशेष तौर से याद रखना, किसान नेता जो मुख्य रूप से लगभग शहीद हुए थे इन किसान आंदोलनों में। तो नानाजी पटेल, नानाजी पटेल, नानाजी पटेल व ठाकरी पटेल, यहां पर मैं लिख देता हूं ठाकरी, ठीक है, ठाकरी पटेल। इसमें दो किसानों के नाम कौन से हैं? रूपाजी, रूपाजी व कृपाजी। और इसमें दो कौन है? नानक भील, नानक भील व देवलाल गुर्जर। ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। अब इसमें अपन देखते हैं और जांच आयोग, इसमें जांच आयोग कौन सा था? बिंदुलाल भट्टाचार्य, जांच आयोग, ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य। ये आप शॉर्ट में अच्छे से याद रखें, बिंदुलाल भट्टाचार्य। और यहां पर जांच आयोग कौन सा था? ट्रेंच, ट्रेंच आयोग, ठीक। इसमें जांच आयोग का कोई ये नहीं है। अब इसमें अपन और मोटी मोटी जानकारी याद करती, यहां पर आपको इस किसान आंदोलन में मुख्य बात कौन सी याद रखनी है? महिलाएं, रमा देवी प्रमुख, प्रमुख महिलाएं, प्रमुख महिलाएं, रमा देवी, रमा देवी और दूसरी अंजना, अंजना देवी। इसमें आप ये महिलाओं का याद रखना है। इसमें अगर पूछे सर्वाधिक किस जाति के व्यक्ति थे तो आपको याद रखना है धाकड़। इसमें किसी प्रकार की जाति विशेष का नाम नहीं आता है। बूंदी किसान आंदोलन में गुर्जर, ये आपको इस प्रकार से याद रखना है ना। लगभग किसान आंदोलन इस प्रकार से अपन और इनकी जानकारी देख ही लेते हैं। चलो देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के मैं आपको और मोटी सी जानकारी बता देता हूं। यहां पर अपन को दो अखबार बहुत ही फेमस थे। राजस्थान केसरी, ये प्रमुख अखबार, अपन तुलना करते ही चलेंगे। यहां पर आप शॉर्ट में डाल लें क्योंकि मैंने उधर भी लिख रखा है बिजोलिया। यहां पर अपना कौन सा आएगा? बेंगो। और इधर अपना कौन सा आएगा? बरड़। प्रमुख अखबार कौन से थे? राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। ये कहां से प्रकाशित होता था? ये आप याद रखें, वर्धा से। और ये वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र में। और दूसरा नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान, ठीक है। ये कहां से प्रकाशित होता था? अजमेर से। और इसमें एक और है प्रताप, ठीक है, ये प्रताप। इसके संस्थापक, ये आप इसको विशेष याद रखें, संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। इन दोनों में आप क्या याद रखोगे, इनके संस्थापक पूछे तो विजय सिंह पथिक, है ना। इन दोनों को आप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट में, विजय सिंह पथिक, है ना। इनके ये संस्थापक थे, ये आपको विशेष तौर से याद रखना है, ठीक है। चलो आगे इसमें देखते हैं ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग का संबंध अभी अपन ने थोड़ी देर पहले यहां पर बात करी थी। इसमें एक बहुत ही शानदार नाम आया था, बोल्शेविक। बोल्शेविक, बोल्शेविक संज्ञा किस किसान आंदोलन को दी गई, बेंगू किसान आंदोलन को। देखो बोल्शेविक का अगर अपन आगे थोड़ा उधर देखते हैं तो इसका संबंध वैसे रूस की क्रांति से है, ठीक है। चलो बोल्शेविक संज्ञा, ये देखो इसके बारे में आपको पता होगा। ये एक तो आपको सन याद रखना है 1922, ठीक, पहली बात तो। और ये समझौता किसानों व बेंगू के ठाकुर, बेंगू के जागीरदार, आप याद रख सकते हो, बेंगू के जागीरदार बेंगू के जागीरदार अनूप सिंह, यानी कि 1921-22 में जो ठाकुर अनूप सिंह था बेंगू का, वो किसानों की कुछ मांगे स्वीकार कर ली थी उसने, पर जो मेवाड़ सरकार थी उसने मांगे स्वीकार नहीं करी और इस समझौते को रद्द कर दिया गया, ठीक है। चलो इसमें स्थान जरूर आप याद रखना है यहाँ पर गोविंदपुरा गांव की घटना का, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। कोई भी गांव विशेष का नाम आता है और पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किससे है, ठीक है। जैसे बांसिया गांव गोविंद गुरु का, आगे देखते हैं अपन इन चीज़ों में। तो यहाँ पर अपन को गांव कौन सा याद रखना है, गोविंदपुरा ग्राम, ठीक है, संबंध ही है ना। गोविंदपुरा गांव का संबंध किससे है, बिजोलिया किसान आंदोलन से। गोविंदपुरा गांव आपको पता भी होगा, गोविंदपुरा गांव में एक घटना थी 1897 में, एक समय जब गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो 12वें दिन गांव के और आसपास के व्यक्ति वहां पर खाना खाने आते हैं, तो वहाँ पर वो अपनी समस्याओं के बारे में बातें करते हैं। तो उसी प्रकार से फिर 1897 में साधु सीताराम दास जो वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने किसानों के हक में लड़ाई लड़ी और ये किसान आंदोलन लंबा चला, ठीक है। चलो और अपन को एक गांव का नाम याद रखना है, इसमें डाबी अभी आया था अपना, इसमें डाबी, ठीक है। डाबी की घटना आप विशेष तौर से याद रखें। कब हुई थी ये, 2 अप्रैल 1923 को डाबी। गोलियां किसने चलाई थी इसमें, इकराम हुसैन ने, है ना। ये क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं इनमें, गोलियां चलाई इकराम हुसैन, ठीक है। इस प्रकार से इकराम हुसैन का संबंध किससे है, डाबी या बरड़ किसान आंदोलन से, ठीक है। और ट्रेंच का संबंध किससे है, बूंदी किसान आंदोलन से। तो ये मोटी मोटी जानकारियाँ थी किसान आंदोलन के बारे में। आप बहुत अच्छे से इनको इसी प्रकार से अलग अलग करके पढ़ें, कौन सा व्यक्ति किस में जा रहा है, क्योंकि पेपर में ये सबसे बड़ी समस्या होती है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी रीट प्री का रिजल्ट आया था लेवल फर्स्ट में, तो नंबर देखते हैं 88 नंबर 89 नंबर पे लगभग 2 गुना में उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो बहुत से सोचते हैं यार कि अपन 88 नंबर नहीं ले पाए, क्योंकि दुर्भाग्यशाली हो जाता है। अपना बहुत मेहनत करी है, हमारे भी दोस्त थे, है ना। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने लगभग 12th क्लास में 95% भी बनाई है, बेचारे फिर भी वो 88 नंबर लेके नहीं आए। वो इस बात को नहीं कहते हैं कि पेपर कठिन आया था, बस इस बात को कहते हैं कि उस 2.5 घंटे में पेपर को अच्छे से नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि देखो तुलना नहीं कर पाते हैं अपन। इस प्रकार के ये प्रश्न भले ही छोटे लगते हैं, पर पेपर हॉल में क्या होता है कि अपन इनकी तुलना नहीं कर पाते। जैसे इकराम हुसैन का प्रश्न आया और आपको ऐसा पेपर में कोई प्रश्न नहीं छपता, कुछ प्रश्नों को छोड़ दो, 2-5 आते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं वो, तो बाकी सारे प्रश्न अपन को ऐसे लगते हैं कि यार मैंने पढ़े तो हैं, पर क्या होता है कि
कि अपन उनको वहाँ अच्छे से 2.5 घंटे में एक प्रेशर होता है पेपर हॉल में, तो अपन वहाँ पर कुछ गलतियाँ कर देते हैं। अब यहाँ आप देख लो ओनली 88 नंबर पर, मैं ये नहीं कह रहा वो 88 नंबर बहुत सीधे हैं, आसान है, आप ला बहुत आसान है, आसान तो कोई चीज़ है ही नहीं, पर नामुमकिन भी कोई चीज़ नहीं होती है। तो आगे जो भी आप भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो उसी प्रकार से आप सारणी बना के याद करें प्रत्येक चीज़ को, ठीक है, क्योंकि पढ़ती तो दुनिया है पर जो स्मार्ट स्टडी करता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। और लगातार अपनी मेहनत करें। और किसान आंदोलन के अभी तक मैंने आपको 3 किसान आंदोलन पढ़ा है, बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू और बरड़ बूंदी, और इसके बाद में भी कुछ किसान आंदोलन और बच रहे हैं, अगला वीडियो लेके आऊँगा। अपने दोस्तों को आराम से शेयर करें और अपने फैमिली में जो भी सदस्य हैं उनको बताएं, ठीक है, और अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि देखो पढ़ने का काम हर कोई नहीं कर सकता है। आज मान लो हंसी मजाक का वीडियो डाल दिया जाए नाचने का किसी और का, तो पब्लिक उसको बहुत शेयर करती खूब देखती है, अगर पर यहाँ पर क्या होता है कि पढ़ाई का जो वीडियो होता है उसको देखने में कुल मिला के जान निकलती है ना। तो अगर आप आज से ठानते हो कि मुझे राजस्थान जीके पे पकड़ करनी है, राजस्थान की इतिहास कला और संस्कृति पर, तो आप बहुत ही अच्छे से डेली क्लास देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है। चलो धन्यवाद।